नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में बात रावण मंदोदरी और रावण वध की। पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार मधुरा नामक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची और शिवजी को अकेले पाकर आकर्षित करने लगी। तभी मां पार्वती आ गई और शिव देह की भस्म मधुरा के शरीर पर देखकर वो क्रोधित हो गई। उन्होंने मधुरा को तुरंत मेढक बन जाने का श्राप दे दिया। उन्होंने मधुरा को 12 सालों तक मेढक के रूप में कुएं में रहने का आदेश दिया। शिव के कहने पर पार्वती ने मधुरा से कहा कि कठोर तप के बाद ही असल स्वरूप में लौट सकती है। 12 वर्ष तक कुएं में कठोर तप के बाद एक दिन मयासुर पत्नी हेमा बेटी की कामना से यहां तप करने आए तो मधुरा अपने असली स्वरूप में आकर मदद मांगने लगी। वहीं तप कर रहे हेमा और मयासुर ने आवाज सुनी तो दोनों कुएं के पास गए और उसे बचा लिया। इसके बाद उन दोनों ने मधुरा को गोद ले लिया और मंदोदरी नाम रखा। कहा जाता है कि भगवान शिव के वरदान से रावण का मंदोदरी से विवाह हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि पति धरती पर सबसे विद्वान शक्तिशाली हो। मंदोदरी श्री बिल्लेश्वर नाथ मंदिर में शिव की आराधना की थी। यहीं रावण से मंदोदरी की मुलाकात हुई। रावण को पसंद आने पर उन्होंने विवाह के लिए हामी भर दी। यूं तो रावण की कई रानियां थीं, लेकिन लंका की रानी मंदोदरी ही मानी गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण की मृत्यु सिर्फ एक खास बाण से हो सकती थी। पत्नी होने के नाते मंदोदरी को इस बाण की जानकारी थी, मगर हनुमान जी ने मंदोदरी से बाण का पता लगाकर बाण को चुरा लिया, जिसके बाद अंत में विभीषण के कहने पर रावण की नाभि में बाण मारकर रावण वध में सफलता मिली। मंदोदरी से जुड़ी कुछ रोचक बातें भी हैं। मसलन पंच कन्याओं में शामिल मंदोदरी चिरकुमारी नाम से भी जानी जाती हैं। मंदोदरी ने ही पति रावण के मनोरंजन के लिए शतरंज खेलना शुरू किया। मंदोदरी के 6 पुत्र अक्षय कुमार, मेघनाद, अतिकाय, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष और भीकमवीर हुए। मंदोदरी को साउथ में या कहें दक्षिण भारत में यह मान्यता है कि मंदोदरी को देवतुल्य की संज्ञा दी गई है और मंदोदरी की गिनती उन 33 करोड़ देवी देवताओं में होती है जिनकी आराधना की जाती है। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।